हेलो हेलो। हेलो सर। सुन रहे हैं सब लोग? यस सर, आ रही है सर आवाज। तो चैप्टर का नाम पता है आप लोगों को? यस सर, क्वेरीज फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। तो इससे पहले पढ़ा है? सर ये क्वेरीज वाला पढ़ रहे थे सर अभी। है। एमएस एक्सेस के बारे में पहले से पता हुआ है? यस सर। क्या पता है? एमएस एक्सेस के बारे में कुछ पता है पहले से? सर एमएक्स सर ये सबसे कॉमन वो डाटाबेस होता है, सबसे कॉमन डीबीएमएस होता है। है ना? और ये सर ये स्टोर कर मॉडिफाई कर सकता है, डाटा को डिलीट कर सकता है, जनरेट क्वेरी सर क्वेरी भी बना सकता है सर। हम्म, रिपोर्ट डाटा फॉर्म। तो डेटाबेस जो होता है वो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। टोटल इंफॉर्मेशन जैसे कि पूरा रजिस्टर ही है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पूरा है। जैसे मैं स्कूल की बात करूँ, पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसमें, फीस के रिकॉर्ड है उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड है उसमें, और स्टडी के रिकॉर्ड्स हैं उसमें, रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम सबको तो एक बार में देखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसमें मिनिमल या फिर सेलेक्टिव डेटा लें, कुछ चाहते हैं क्योंकि कभी कभार जरूरत पड़ती है कि हमें सिर्फ एक स्टूडेंट का या दो स्टूडेंट का सब रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन एक ही दो स्टूडेंट का चाहिए, सबका नहीं चाहिए। सेम गोज विद अनदर थिंग लाइक जैसे एक बच्चे का फीस रिकॉर्ड कैसा है, मतलब उसके फिर फीस के स्टैक्स कितने बने हुए हैं या फिर उसके मार्क्स कैसे जा रहे हैं। तो इन सब के अलग अलग रजिस्टर होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बस एक बच्चे का या दो बच्चे का हो। तो ऐसी तरह के इनपुट निकालने के लिए जो हम ऑपरेशन करते हैं उसी ऑपरेशन को ही क्वेरी बोलते हैं कि सेलेक्ट फीस रिकॉर्ड फ्रॉम फीस टेबल वेयर स्टूडेंट की नेम इज इक्वल टू ये, ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग रिकॉर्ड में। या फिर हम लोग GUI मतलब ग्राफिकल करते हैं हम लोग। तो उसमें सेम ऐसे ही होता है कि रजिस्टर टेबल तो बहुत सारे होते हैं। टेबल डेटा ही कह रहा हूँ मैं, लिस्ट ऑफ डेटा होता है उसको टेबल बोलते हैं। जैसे कि एक्सेल में देखते हैं बहुत सारे कॉलम रो डेटा फिल करते हैं पूरे पूरे। हमें सिर्फ एक दो चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट का जिसकी ID ये है, ID 39 है, ID 42 है, ऐसा कुछ। और सब रिकॉर्ड नहीं चाहिए हमें, कुछ चाहिए कि सिर्फ मैथ के टेस्ट के बारे में चाहिए या फिर किसी एक मंथ के हिसाब से चाहिए या किसी एक जिनके पाठक नाम है, मतलब कोई कंडीशनल डेटा निकाल रहा है। मतलब पूरा जिसमें पूरा डेटा आ ही नहीं रहा है, उसमें कुछ कुछ डेटा आ रहा है, कुछ जो हमारे ऑपरेशन को, हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सिर्फ वही वही रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न में आ रहे हैं। तो ऐसे तरह के ऑपरेशन करने के लिए क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेरीज मतलब सिंपल ही है कि जैसे हम लोग कहीं भी काउंसलिंग या किसी भी स्कूल कॉलेज या फिर कहीं रेलवे स्टेशन सिस्टम में जाते हैं तो वहाँ भी क्वेरी नाम का होता है विंडो। तो वहाँ भी सेम वैसे ही होता है कि वो पूरा में इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जितना हम लोग पूछते हैं सिर्फ उतना ही इन्फॉर्मेशन वो हमें देता है। सेम वैसे इसमें भी है, मतलब बिल्कुल सेम ही है कि जो क्वेरी रहेगा उसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कुछ डेटा, कुछ सर्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू आवर फुलफिलिंग कंडीशन, वट एवर कंडीशन वी आर प्रोवाइडिंग। जो भी कंडीशन हम दे रहे हैं उसमें वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जैसे कि हमें चाहिए कि सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट का नेम इज इक्वल टू, एक है, दो नाम है, तीन नाम है, ऐसा कुछ। और फिल्टर करना है, समरी चाहिए, पैरामीटर भी है कि जिसका मार्क्स 33 या 42 से ज़्यादा है सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। उसी तरह से एक्शन भी चाहते हैं कि अब जिसका मिल गया है उसको डिलीट करना चाहते हैं। अब तो मिल गया है फिर उसको नेक्स्ट ऑपरेशन करना है। जो हमारा पहला ऑपरेशन था वो यही था कि हम लोग कुछ डेटा को लेकर उस पर ऑपरेशन करना चाहते थे। उसके लिए हमें चाहिए कि कुछ डेटा निकालने के लिए हमें
टूल का इस्तेमाल करना पड़े, वही टूल हमारी क्वेरी ही है सेम। जैसे हम ये बोले ये टेबल है, ये एस ID है, स्टूडेंट ID, इसका है कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि 42 हो गया, 43, 44, 45, उसका नेम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ खाना हो गया, और क्या नाम है, शब्बीर हो गया, और आसिफ हो गया, और इमरान हो गया, कुछ भी रिकॉर्ड ले लें और उनका मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनके मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स जैसे मैथ्स का अगर मार्क्स ले लें तो इनके मार्क्स कुछ आए हैं 79, इनके आए हैं कुछ 82, इनके आए कुछ 75, इसके आए कुछ 69, ऐसा कुछ नंबर आया है। तो हमें पूरा जैसे मार्क्स का रिकॉर्ड है, हमें पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें कुछ सेलेक्टिव डेटा चाहिए, जबकि यहाँ पे पूरे ऐसे कुछ बहुत सारे डेटा पड़े हैं और इधर भी बहुत सारे मैथ्स के मार्क्स है, तो इसी तरह से इंग्लिश के मार्क्स है, हिंदी के मार्क्स है, फिर मंथ वाइज भी है कि इस महीने के टेस्ट में जो टेस्ट हुआ था उसमें मैथ्स के मार्क्स इस स्टूडेंट का इतना है, तो हम लोग उसका वेरिया नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ सेलेक्टिव डेटा चाहिए, कोई एक दो डेटा चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ऑपरेशन या टूल इस्तेमाल करेंगे, उसको हम क्वेरी बोलते हैं। उस क्वेरी में हम यही करेंगे कि हम लोग एक कंडीशन देंगे, उसके हिसाब से जो कंडीशन फुलफिल होगी उसमें तो इन्हीं सब में से कोई एक रिकॉर्ड को निकाल के देगा। जैसे कि हम लोग बोले कि सेलेक्ट टू, अगर इस टेबल का नाम, इसका नाम बोले कि ये है मार्क्स रिकॉर्डिंग का नाम है, मार्क्स रिकॉर्ड अगर बोले तो ये मार्क्स रिकॉर्ड नाम का टेबल है या फिर एक रजिस्टर बोले, अगर हार्ड कोडिंग बोले तो मार्क्स रिकॉर्ड सेलेक्ट डेटा फ्रॉम मार्क्स रिकॉर्ड वेयर SID, यहाँ पे दिख रहा है SID ये 42, तो सिर्फ 42 वाला डेटा ही आएगा, जहाँ पे उसका नाम सना आएगा, मार्क्स 79 आएगा, बाकी सबको छोड़ देगा। तो अब क्या हो गया कि हमने पूरे टेबल में से पूरे डेटा से हमने सिर्फ एक डेटा या दो डेटा हमारे कंडीशन फुलफिल करते हुए निकाला है, और यही हमारा काम है क्वेरी का। क्वेरी यही करता है कि हर बार ये कुछ डेटा को वहां से डेटाबेस से या टेबल से निकाल के ले आएगा। ठीक है, सबसे पहला इसमें यही है, सेलेक्ट क्वेरी नाम से है, उसका ऑप्शन यही है। फिर दूसरा है एडवांस फिल्टर सॉर्ट क्वेरी। तो फिल्टर सॉर्ट हमें पहले से पता है, हम लोग बहुत यूज करते हुए फिल्टर, मतलब कि हम चाहते हैं जिसका मार्क्स 79 या फिर 80 से अबव उनका है, या फिर 95 से कुछ रेंज देगा कि 90 से 100 बीच उनका, उसमें ये करेगा जिसे बोले कि 75 अबव मार्क्स है, बाकी ना है। ये 75 वाला ये 44 आसिफ, शब्बीर एंड सना, इन तीनों का आ जाएगा रिकॉर्ड। उसी तरह से आता है टोटल समरी, तो समरी भी क्रिएट करता है पूरा, उसी सब कुछ इसी में आता है। फिर उसके बाद पैरामीटर, तो पैरामीटर मतलब हमें इक्वल की बात करें, 79 वाला ही चाहिए। जैसे हमें यहाँ क्या कहा था कि 42 ID वाला चाहिए, सिर्फ 42, तो सिर्फ एक रिकॉर्ड मैच कर रहा है ये 42 वाला, फिर वही आएगा। फिर यहाँ पे ऑटो लुकअप, ऑटो लुकअप क्या, ये खुद से ही चेक कर लेता है कि कौन सा रिकॉर्ड हम लोग कौन सा कंडीशन दिए और किस टेबल में जाना है और क्या क्या चेक करना है, खुद कर रहा है। फिर एक्शन क्वेरी, तो एक्शन मतलब वो कि हम लोग सेलेक्ट करने के बाद अगर हम उसको मार्क्स बनाना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं कुछ भी, और ऐड सब्ट्रैक्ट, फिर कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन करना चाहिए जिससे डेटा चेंज हो जाए, तो वो भी इसी में आता है। वो भी एक एक्शन क्वेरी हो जाएगी जिसमें हम सेलेक्ट, ये सेलेक्ट क्वेरी है, इसकी बात छोड़कर हम लिखेंगे डिलीट, अपडेट, सेट, इंसर्ट, ऐसा कुछ कहेंगे जिसमें नए डेटा ऐड हो या फिर यही डेटा मॉडिफाई हो, जिसमें नया डेटा चेंज किया पुराने डेटा से। फिर क्रॉस स्टेप क्वेरी, तो क्रॉस स्टेप क्वेरी ऐसी क्वेरी जिसमें दो
एक से ज्यादा टेबल को लेके चलते हैं। जैसे कि मार्क्स का हो गया, अगली बार लेंगे रजिस्ट्रेशन एडमिशन का रिकॉर्ड, या फिर फीस का रिकॉर्ड, या फिर अटेंडेंस का रिकॉर्ड। तो उन सबको एक साथ लेके चलेंगे ना, तो भी ये इसी तरह से काम करेगा। फिर अगला है सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो एक टर्म आ रहा है रिलेशनशिप। सब लोगों के पास बुक है ना पहले से? पेज 45 पर ही है सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो उसमें ये है कि दो अलग अलग टेबल है, तो एक्सेस का सबसे बेस्ट यूज यही है कि हम लोग दो अलग अलग टेबल्स को, मतलब दो अलग अलग डेटाबेस या फिर दो अलग अलग डेटा शीट्स को, जैसे कि उसमें एक्सेल में शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है। तो अगर हम लोग चाहें कि शीट 1 का जो डेटा या स्टूडेंट जो पढ़े हुए थे वो शीट 2 के डेटा स्टूडेंट से अगर मैच हो जाए, तो उन दोनों को सेम ऑपरेशन अप्लाई, वो दोनों को एक साथ समझे, एक ही समझे। जैसे कि दो अलग रजिस्टर है, एक अटेंडेंस का रजिस्टर है, एक मार्क्स रजिस्टर है, एक हिंदी का मार्क्स रजिस्टर है पूरे, एक इंग्लिश का मार्क्स रजिस्टर है, उसका बाकी सब अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स रजिस्टर। लेकिन अगर हम सिंपल बोले कि गेट ऑल द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर वेयर नेम इक्वल टू साना, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक मार्क्स लाएगा, ये लाएगा सारे रिकॉर्ड, क्योंकि वो जानता है कि सब रजिस्टर में जो नए नेम साना जो मैंने बोला है कि सारा का रिकॉर्ड चाहिए, वो सब रिकॉर्ड सब रजिस्टर में जाकर चेक करें, क्योंकि वो जानता है कि सारे रजिस्टर में जो सना नेम है वो एक ही पर्सन का है, एक ही स्टूडेंट का है। तो ये एक तरह का ये रिलेशनशिप बता रहा है कि जो रजिस्टर भले ही, मतलब टेबल भले या फिर टेबल रजिस्टर जो बोलेंगे तो वो अलग अलग हैं, लेकिन वो जानता है कि सब में एक ही पर्सन है, एक तरह का रिलेशनशिप इसमें है, वो है इनका आईडी का रिलेशनशिप। जैसे 42 यहाँ है, कोई और रजिस्टर आएगा तो उसमें भी 42 ही रहेगा साना का। इससे क्या रहेगा ना, इस आईडी से 42 वाले सारे रिकॉर्ड उठाएगा, उस टेबल से फिर उस टेबल में जाएगा, उसमें देखेगा 42 रिकॉर्ड इसमें भी है तो उसको उठा लेगा। किसी और टेबल में जाएगा जिसका मार्क्स कुछ और है, लेकिन देखेगा आईडी इसमें भी 42, उसको उठा लाएगा। ये सारे रजिस्टर में जाएगा और 42 वाले सारे रिकॉर्ड उठा के लाएगा। तो इससे क्या रहेगा ना, एक रिलेशन बन गया कि दो अलग अलग टेबल हैं, लेकिन फिर उनके बीच रिलेशन है उनके नाम का या फिर आईडी का। बेसिकली ज्यादातर होता है जो चीजें यूनिक हो उन्हीं के बेस पे बनाया जाता है रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे ये सबकी आईडी डिफरेंट होती है, कंफर्म, ये सबको पता है, तो इसी पर रिलेशन बनते हैं। ये 42 यहाँ है, 42 किस रजिस्टर में रहेगा, 43 यहाँ है, 43 के रजिस्टर में रहेगा। इधर पूरे ऑल द डेटाबेस, पूरे स्कूल का रिकॉर्ड है, पूरा मार्क्स ले लें, फीस ले लें, रजिस्ट्रेशन ले लें, अटेंडेंस ले लें, या फिर पेरेंट ले लें, या फिर और एड्रेस उन सब में एक ही आईडी। तो अगर हम बस 42 बोल देंगे ना, तो सारे तरह का रजिस्टर मिल जाएगा और सब में से सिर्फ वही 42 का रिकॉर्ड लेके आएगा। तो जो अलग 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 रजिस्टर से ले आ रहे हैं वो रिलेशनशिप बता रहा है, और रिलेशनशिप बना है उनके आईडी की वजह से, क्योंकि हमने आईडी इनकी यूनिक रखी है। तो जब हम लोग आईडी यूनिक रखेंगे किसी स्टूडेंट का और सब स्टूडेंट मेंटेन करेंगे डेटा, तो वो क्या करेगा, सब डेटा टेबल से डेटा को अपने आप ही लेके आएगा, और ये होता है रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पर 3.1 एंड 3.2 टेबल दिया हुआ है, जिसमें लिखा है गेस्ट नेम, अंशु, एड्रेस, पाटलिपुत्र, सिटी पटना, और इसी तरह से सेकंड टेबल है 3.2 फोन नंबर की, इसमें नेम वही सेम अंशु है, फोन नंबर दिया है और एज दिया है, लेकिन ये दोनों टेबल में अंशु नेम सेम है। तो इससे क्या करेगा ना कि जब भी वो डेटा मंगाए, तो ये क्वेरी चलाएंगे कि डेटा हमें चाहिए अंशु का, तो ये गेस्ट से भी उठा के लाएगा और नेम ये इधर फोन नंबर से। तो क्या करेगा, फोन नंबर, एज, एड्रेस, सिटी, हमें चारों रिकॉर्ड एक साथ मिल जाएगा, जबकि दोनों टेबल अलग अलग, दोनों का रजिस्टर अलग अलग है, दोनों का फाइल अलग अलग है, लेकिन फिर वो डेटा देके आएगा हमारे पास, एक ही साथ आ जाएगा। एक ही साथ आ जाएगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप ऐसे काम ही करता है वो। तो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर डेटा शीट में दिया हुआ है। सबसे पहले ना ओपन वन ऑफ द टेबल्स इन डेटा शीट व्यू, इसमें खोला यहाँ पे, ये हम पे देखो सबसे ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल दिया है, ये ऑप्शन 3, ये 45 पेज लेफ्ट साइड दिया हुआ है। तो उसमें से दिया सबसे रिलेशनशिप्स, हमें उस पर क्लिक करना है तो टेबल खुल जाएगी। कितने टेबल है, 2 टेबल है यहाँ पे। शो टेबल वाले बॉक्स में, डायलॉग बॉक्स में दिख रहा है कि ये गेस्ट है, फोन नंबर, तो इनको हमें क्या करना है, नेक्स्ट में आते हैं। तो उसमें क्या करेगा कि ये एडिट रिलेशनशिप में जाएगा, इसी चूज करने पर ऐड करके देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, ऐड रिलेशनशिप में टेबल क्वेरी रिलेटेड टेबल,
तो पहला वाला टेबल देखो यहाँ दिख रहा है आईडी रिलेशनशिप पेज नंबर 46 पर, यहाँ पर फोन नंबर लिया गया है, दूसरे वाले में गेस्ट लिया गया है, मतलब दोनों टेबल अलग अलग है, उनकी कैसे मैच करना है उनकी आईडी से या फिर नेम से। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में फोन नंबर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है आईडी, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू वहाँ पर है, क्लिक करने पर एक लिस्ट खुल जाएगी। उसी तरह यहाँ भी और यहाँ पे दोनों जगह को मैच कर रहा है, आईडी इधर भी है और आईडी इधर भी है। बस क्रिएट करते ही वो क्या करेगा, दोनों टेबल के आईडी को सेम कर देगा। तो जब भी हम लोग चाहेंगे आईडी से मैच करा के ले आएगा रिकॉर्ड, हमें जरूरत ही नहीं कि हम दो बार अलग अलग टेबल से क्वेरी चलाएं, एक ही बार चलाएंगे दोनों टेबल से अपने आप लेके आए वो। तो रिलेशनशिप नाम का राइट साइड में देखो डायलॉग और है, रिलेशनशिप उसमें का गेस्ट आईडी गेस्ट नेम एड्रेस सिटी, सेम ऐसे लिखा हुआ आगे फोन नंबर में है आईडी गेस्ट नेम फोन नंबर एक, लेकिन दोनों को दोनों आईडी के बगल में एक छोटा सा की बना हुआ है, वो की बोलते हैं उसको प्राइमरी की। ये शो करता है कि वो जो आईडी है वो यूनिक है, वो यूनिक है, मतलब किसी और से उनको ये आईडी दी नहीं जाएगी। जैसे कि तुम्हारा जो रोल नंबर है तुम्हारा ही है और किसी का तुम्हारे क्लास में नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा वो आईडी काटेगा रोल नंबर वो स्टूडेंट आईडी होगी या फिर एनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर बोल दें, तो वो तो पूरे स्कूल के हिसाब से भी एक ही है। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर है तो किसी और को हो नहीं सकता, चाहे वो किसी और क्लास का हो, चाहे वो किसी और सेक्शन का हो, चाहे तुम लोग क्लास 8-9 के हो या फिर वो 6-7-8 या फिर 1-2 केजी का भी बच्चा हो, उसका भी रिकॉर्ड बिल्कुल जो स्टूडेंट आईडी मैच नहीं करेगी। उसमें क्या होगा ना, जब भी हम तुम्हारा रिकॉर्ड चाहिए तो हमें तुम्हारे नाम या फिर तुम्हारे रोल नंबर से क्लास से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए तुम्हारी आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी। वो मिल गया, हम तुमसे रिलेशनशिप ऐसे बनाए हुए हैं, हम लोग पहले बनाए हुए हैं, तो हम लोग बस तुम्हारा आईडी पास करेंगे, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड फादर इन्फॉर्मेशन एड्रेसेस रजिस्ट्रेशन और मार्क्स सारे अटेंडेंस सारे जितने एब्सेंट या प्रेजेंट हुए वो सब एक ही बार में आ जाएंगे। फिर अगला आता है कि जो हमने क्वेरी बताया है उसको यूज कैसे करें, तो उसके लिए अगला दिया हुआ है क्रिएटिंग आ सेट क्वेरी। तो क्वेरी हम लोग लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर GUI चल रहा है पूरा, तो हम लोग क्या करेंगे GUI का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला क्रिएटिंग नंबर 1 पर दिया है कि क्रिएट टैब में होम फाइल है ना, फाइल होम क्रिएट, तो क्रिएट टैब में जाएंगे क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, क्वेरी डिजाइन चूज करते ही ये चूज करेंगे किस टेबल पे क्वेरी चलानी, मतलब हम लोग क्या करेंगे ना ये क्वेरी बना रहे हैं कि हम लोग रिकॉर्ड चाहिए, हम लोग कंडीशन या टूल जो मैं कह रहा था शुरुआत में उसे ही बनाने के लिए, तो हमने डिजाइन चूज किया क्वेरी डिजाइन। तो उनके सेकंड पॉइंट पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4, तो वहाँ पे सीधा शो टेबल, फिर टेबल का नाम है फी एंड स्टूडेंट, दो टेबल बने हुए हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स और फी के यहाँ पे देखो कॉलम बने हुए हैं, एक स्टूडेंट का है एक फी का है। तो यहाँ पर चूज करना है, इसमें फी का चूज किया, फी चूज करते देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चूज करेंगे कौन कौन से हमें चाहिए। यहाँ पे राइट साइड में 47 के सबसे ऊपर रोल नंबर नेम ऑफ द स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ मार्क्स ऑब्टेन स्कॉलरशिप फी पर मंथ, ये सारे तो कॉलम बने हुए, ये सब चूज करना है और फिर उसके बाद कर देना है ओके। वैसा करते ही हमें बॉटम हाफ द क्वेरी विंडो दैट इज द क्वेरी डिजाइन पेन विल लुक सिमिलर टू द फिगर 3.3। फिगर 3.3 में देखो यहाँ दिया है कि फील्ड क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, मार्क्स ऑब्टेन है और स्कॉलरशिप, और ये सब क्या है फीस, तीनों फीस से जा रहे हैं। बस इसको अप्लाई करते ही इसको बना दिया। अब इसको लगेगा सेलेक्ट किया, आप देखो फाइल में ही ऊपर ही है, डिजाइन नहीं है, डिजाइन का सॉरी डिजाइन में सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करते ही जैसे क्लिक करेंगे तुरंत तो सारे रिकॉर्ड आ गए 3.5 में, नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ देखो सारे आ गए, मार्क्स उनके दिए स्कॉलरशिप दिए, क्योंकि हमने तो 3 चीजें यहाँ चूज किया 3.3 में 3 चीजें, एक नेम ऑफ स्टूडेंट चूज है, मार्क्स ऑफ 10 चूज है और स्कॉलरशिप रिसीव नाम की कॉलम है वो चूज है, बस 3 चीज चूज किया। तो यहाँ देखो 3.5 में सारी की तैयारी है, उनके नाम सारे हैं, उनके मार्क्स सारे हैं और उनके स्कॉलरशिप सारे पड़े हुए, जो चेक बॉक्स आगे मिला या नहीं मिला उसके बारे में। फिर आता है नीचे एडिंग क्राइटेरिया इन सेलेक्ट। अब जाते हैं कि क्राइटेरिया मतलब कि हम और स्पेसिफिक होना चाहते हैं, हमें पूरा जानना चाहिए जो सब आ जा रहा है, हम और भी चाहते हैं स्पेसिफिक और भी सेलेक्टिव डेटा है और भी कंडीशन लगाने के बाद आए। अभी बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है, हम चाहते हैं कि 1-2 आए या फिर 3 बहुत कम है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट पेज में 48 पर सबसे ऊपर साइड है कि जो यहाँ पे A&B डायग्राम है, उस डायग्राम में मार्क्स ऑब्टेन के नीचे फीस के जस्ट नीचे लिखा है ग्रेटर देन 65।
तो अब क्या होगा कि सारे स्टूडेंट तो आएंगे, लेकिन जिनका मार्क्स 65 से अबव होगा, जब हम सेलेक्ट बटन क्लिक करेंगे तो उतने ही आएंगे। जैसे कि 3.7 डायग्राम में देखो लिखा है, मार्क्स का देखो सब 65 से अबव है, लेकिन पीछे जो रिकॉर्ड है 3.5 में, मतलब जो पीछे रिकॉर्ड आया था उसमें सारे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, मार्क्स जिनके उनके ही आ रहे जिनके मार्क्स 65 से अबव है, वही आ रहे हैं। फिर अगला है कि हम अगर हम इस क्वेरी का इस्तेमाल जो हमने अभी किया, मार्क्स निकाले हैं, ये अगर मतलब हमें बार बार चाहिए तो हम क्या करें, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने से होगा नेक्स्ट टाइम हम लोग सेलेक्ट करना है तो क्वेरी चूज क्वेरी के लिए जब हमने क्वेरी भी बनाई है, सेलेक्ट टेबल चूज किया, कॉलम चूज किया, क्राइटेरिया दिया है, उसको नेक्स्ट टाइम यूज करना था, उसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए क्या है, यहाँ पे कोई का टॉपिक है, यहीं पर चूज कर लेते हैं, क्वेरी का नाम देते हैं और फिर ओके कर देंगे। सेव यहाँ पे दिया है, सेव ऑब्जेक्ट है, इसी में चूज करके नाम उसका देना है कि सेलेक्ट क्वेरी बाय स्टूडेंट हुज मार्क्स 65 अबव, ऐसे कुछ है, तो बस ओके किया। अब क्या हो गया, ये हो गया, सेव हो गया। अब उसमें अगला आता है कि क्रिएटिंग है पैरामीटर, तो ये हर चीज की स्पेसिफिक बताते जा रहा है। पहले क्राइटेरिया चूज किया कि मार्क्स को लेकर हम कैसे कर सकते हैं, मार्क्स सारे में चाहिए जिनके मार्क्स ज्यादा हैं 65 से 70 ज्यादा है, ऐसा कुछ रेंज लेके है, सारे मार्क्स होने चाहिए, जो कुछ कंडीशन दे रहे हैं कि 65 अब वाले कितने हैं, 70 अब वाले कितने हैं, वो सारे। अब अगला है क्रिएटिंग है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या है कि हम लोग डायनामिकली वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे 65 में हार्ड कोड किया, 65 एक बार लिख दिया ना, तो इस क्वेरी में जब भी चलाएंगे ये हार्ड कोड रहेगा, मतलब हमेशा 65 रहेगा। लेकिन पैरामीटर में क्या है कि अब ये हो जाएगा डायनामिक। जब जब हम लोग क्वेरी चलाएंगे उस समय पूछेगा कितने मार्क्स की चाहिए, जैसे ही मार्क्स में देगा तब वर्क देगा, मतलब पहले हमसे पूछेगा कितने मार्क्स वालों का चाहिए। तो क्रिएटिंग पैरामीटर क्वेरी में यही है। तो क्वेरी डिजाइन, ये इमेज है, इमेज A49 पेज पर डिजाइन टैब में सबसे राइट कॉर्नर में पैरामीटर्स नाम का बॉक्स है, उनको चूज करना है। फिर ये मार्क्स तो था इसमें कि कौन से कॉलम पर करना है, इसमें मार्क्स चूज किया। फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे उसका डेटा टाइप किया है, उसमें कौन तरह की चीजें फिल करते हैं। तो हम लोग फिल करते हैं इंटीजर के नंबर, मतलब 1 2 3 4 करते हैं, डेसिमल नहीं फिल करते हैं, पूरा इंटीजर ही फिल करते हैं। इंटीजर चूज किया और उसके बाद उसको बस ओके कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर क्राइटेरिया में 3.9 डायग्राम में सी डायग्राम जो है उसमें क्राइटेरिया में लिखा है ग्रेटर देन मार्क्स, जबकि वैल्यू नहीं लिखी है, सिर्फ वहां मार्क्स लिखा है। तो मार्क्स मतलब ये है कि जब हम लोग चलाते हुए वैल्यू देंगे तब ये चलेगा। अभी क्या है कि पहले से नहीं डिफाइन है, आप सिर्फ मार्क्स दिया है, मार्क्स अभी बाद में कोई वैल्यू आएगी, हम लोग देंगे 75, तो वही जो रिकॉर्ड भी आ रहा था वो 75 से अबव के लिए आने लगेगा, 90 इसलिए 90 अबव आने लगेंगे सारे रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पे पेज नंबर 50 में सबसे ऊपर साइड में इंटर पैरामीटर वैल्यू, तो जब लोग सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे तब ये हमसे पहले मार्क्स पूछेगा, हम लोग जब मार्क्स प्रोवाइड करेंगे इंटीजर में नंबर में, तो जैसे वो करेंगे तो आ जाएगी सारे रिकॉर्ड। और ये डायनेमिक हो गया कि पहले हमसे मार्क्स पूछेगा कितने मार्क्स वालों का चाहिए, कितने ग्रेटर देन चल रहा है हमेशा कि कितने मार्क्स वालों से चाहिए, तो हम बोलेंगे 90 लिख दिया हमने। अब क्या होगा, सारे रिकॉर्ड तो आएंगे यहाँ पे, लेकिन वही वाले आएंगे जो 90 से अबव है, या फिर 60 लिख दिया 60 से अबव वाले आएंगे। इतने में किसी कंफ्यूजन? हेलो, यस सर। कोई कंफ्यूजन इतने में? क्या सर? कंफ्यूजन कंफ्यूजन इतने में है? नो सर। एकदम ठीक नो चल रहा है? सर। यस सर। मैं समझ में आ रहा है। सर समझ आ रहा है सर। बाकी तो सना और वंशी का सर पता नहीं सर, शायद इनका नेटवर्क खराब है।
कुछ टर्म समझ लो, आसान पड़ेगा। सबसे पहला टर्म इसमें था क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया वर्ड कंडीशन के लिए यूज होता है कि वही हम लोग चला रहे हैं, जिसमें मतलब रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं, लेकिन सारे रिकॉर्ड ना चाह के हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहते हैं, वो आता है क्राइटेरिया। मतलब एक हम लोग कंडीशन सेट कर रहे हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे रिजल्ट आएंगे। सारे रिजल्ट नहीं आएंगे, कुछ आएंगे जो उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, जो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेंगे, तो उन्हें बोलते हैं क्राइटेरिया। तो यहाँ पर जो पहला था क्वेरी में पेज ये 47 पर 47 में था एडिंग क्राइटेरिया एंड कैलिक्यूलेट। मतलब हम लोग कंडीशन को ऐड कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हम लोग आईडी देते ही नहीं, आ रही है 42 दिया, मतलब आईडी नहीं दिया, बस डायरेक्ट मार्क्स चूज कर लिया तो सारे मार्क्स आ रहे हैं। जैसे ये पूरा टेबल ही पूरा रजिस्टर ही आ गया, चला गया, वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए बस 65 75 ऐसे मार्क्स को लेकर चाहिए, सब नहीं चाहिए। जितने पास हो चुके हैं वो वाले, जितने फर्स्ट डिवीजन आए हैं वो वाले, या फिर जितने टॉप के हैं वो वाले, जितने 90 अबव हैं वो वाले, ऐसे तरह के रिकॉर्ड के लिए हम लोग क्राइटेरिया लगाएंगे, क्राइटेरिया कंडीशन लगाएंगे। तो कंडीशन ये क्राइटेरिया में आता है। फिर उसके बाद अगला आता है पैरामीटर। तो पैरामीटर वो जब हम लोग चाहते हैं कि डायनेमिकली हम लोग चीज जो क्राइटेरिया हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं मार्क्स वाली, वो जब हम लोग क्वेरी चलाएं तो हमसे पहले पूछे कि कितने मार्क्स वाला चाहिए, तब ये चले क्वेरी। तो ये हो जाएगा पैरामीटर क्वेरी। ये हम लोग वहाँ पे डायनेमिकली सेट कर रहे हैं किस तरह के मार्क्स वाले का चाहिए। शुरुआत में क्राइटेरिया नहीं आ रहा था, अब आ रहा है पैरामीटर लगाने के। पैरामीटर में यही अच्छा है कि बार बार क्वेरी को एडिट नहीं करना पड़ेगा। एक बार हमने मार्क्स चूज किया 75 25 बना के, दोबारा क्वेरी चलाया, फिर मार्क्स पूछेगा हमसे कि 90 वो चाहिए, 95 चूज किया, 90 चूज किया, 90 वो आने लगे। तो इसी तरह से फिर सॉर्ट आता है। तो सॉर्ट मतलब ये होता है कि अल्फाबेटिकली या फिर मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नेम बाय नेम असेंडिंग, नेम डिसेंडिंग। तो इस तरह के सॉर्टिंग, इस तरह के जो डेटा है उनको बोलते हैं सॉर्टेड क्वेरी, सॉर्टेड क्वेरी। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे जो डायग्राम है 3.12 वो में ए डायग्राम जो है उसमें फील्ड, टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया तो ऐसे लिखे हुए हैं। तो उसमें अगर यहाँ पे फील्ड का नाम तो पहले से क्या, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन और स्कॉलरशिप रिसीव। फिर उसमें टेबल किस किस टेबल से डेटा लिया जा रहा है। फिर आता है सॉर्ट, तो सॉर्ट में यहाँ पे दिया है असेंडिंग डिसेंडिंग पहले दिया हुआ है। मार्क्स चूज करते हैं, इसमें जो खुद ही दे दिया कि मार्क्स कैसे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ऐसा नेम भी अप्लाई होगा कि नेम हमें क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब ए बी सी लेकर के आए या फिर जेड के आए, वो भी इसमें हो सकता है। जब इसको चूज करेंगे और फिर सेव करेंगे तो फिर क्या होगा, अगली बार से सारे मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर नेम का आधार लगाते हैं तो नेम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। बस हमें ऑर्डर लगाना। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट में अगर क्वेरी करते हो, सर्च करते हो तो उसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है। जैसे कि हमारे फोन रिकॉर्ड में भी नेम वाइज सारे रिकॉर्ड आते हैं, पहले ए का आता है, फिर ए फिर ए बी, ऐसा करके सी, फिर डी, फिर ई, फिर एस। वो क्या है, अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए सारे। तो इसी तरह की क्वेरी यहाँ भी चलती है, चला सकते हैं। और उसमें शॉर्ट का मतलब शॉर्ट वाइज चीज है, शॉर्ट ऑर्डर या फिर ऑर्डर बाय बोले या फिर शॉर्ट बोले, दोनों में सेम अप्लाई होता है। बाकी यहाँ पे टॉपिक चेंज हो रहा है तो अभी यहीं पर रुकते हैं, और जो भी क्वेरी चेंज होती है वो पूछ सकते हो। प्लीज तो पूछना है किसी को? यस सर, दे रहा सर। क्या बोल रहे हो? सर आ रही है सर आवाज। हेलो, यस सर। बोलो क्या हुआ? सर कुछ नहीं सर, आवाज आ रही है ठीक है भाई, अब ठीक है ना? सर। अब ठीक है। यस सर, अब ठीक है सर। सर वो बाहर से आवाज आ रही है यहाँ पे ज्यादा। सर गांव में है ना, इसलिए। ठीक है।
ये वाला तुम लोग खुद से करो, किसी के पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप में कंप्यूटर ही है बेसिकली, तो वो कंप्यूटर में जाके इतना तो कर ही ले, कभी उसको दर्शन नहीं आएगा और उसको याद नहीं करना पड़ेगा, बैठ लगा यस याद नहीं करना पड़ेगा किसी को। अगर वो खुद से जाके कंप्यूटर में एक बार बस इन सबको गो थ्रू हो ले, बस देख ले, वॉक थ्रू कर ले एक्सेस का, तो इन जाता है तो सब। सर याद है। हाँ हाँ हाँ, डायग्राम एक्सेट्रा तो याद ही नहीं करना पड़ेगी, डायग्राम कर मिल जाता है बनाने के लिए, पूछ लिया जाता है, नहीं बता पाएंगे कि देखा है नहीं, अगर देखे रहेंगे ना याद हो गया, आंखों देखी चीज याद रहती है। तो तुम लोग एक बार एक्सेस को खोलो और देखो क्या है, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, खास गलत सर्च कर दो, लेकिन एक बार ट्राई करो क्या पढ़ाया गया आज और क्या क्या है एक्सेस में, ठीक है। और जो क्वेरी पेज, ठीक है जो सर। सबसे पहला पेज है 44, जो सबसे फर्स्ट पेज था, वेरी फर्स्ट पेज था क्वेरीज का, उसमें जो चीज़ें वो तो लर्न करनी ही है, वो तो क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बनते हैं उसमें, तो वो तो लर्न करने ही है हमारे सारे, उनके डेफिनेशन, यस सर। उनके इंफॉर्मेशन ये सारे याद होने चाहिए, ठीक है। सबको यस जिनको सर। नहीं करेंगे सबको सबको बोल ही रहे हैं। ठीक है सर। हम्म। और तुम्हारे पास है पीसी? क्या सर? पीसी पीसी कंप्यूटर? नहीं सर, यहाँ नहीं है सर, इलाहाबाद में है सर, यहाँ नहीं है। जब भी आना ट्राई करना, और ठीक है आसान सर। पड़ेगा ये, मतलब याद इतना मतलब कंफ्यूजन हो गया ना कि ये क्या पढ़ लिया, समझ नहीं आ रहा है, एकदम नया लग रहा है, कभी सुना ही नहीं है, तो ये सब क्लियर हो जाएगा जब तुम ट्राई करोगे खुद से। यस सर। तो ठीक है, खत्म करते हैं ठीक है आज सर, के थैंक यू लिए। सर। फिर ठीक है सर, थैंक यू सर। से